जियोडेसिक्स एंड देयर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इस लेक्चर में हम जियोडेसिक उसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स प्लस थ्योरम को करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जियोडेसिक होता क्या है। अगर हमारे पास एक सरफेस है जिसको हम आर लेट कर लेते हैं, आर इज इक्वल टू आर यू वी, ये हमारे पास एक सरफेस है। सरफेस में दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी, और अगर पॉइंट ए से बी को एक कर्व मिला रहा है सी, और इसकी लिमिट हम ले रहे हैं टी इज इक्वल टू 0 से टी इज इक्वल टू 1। और अगर हम इस कर्व में थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं और हमें एक कर्व मिलता है सी बार, एक ऐसा कर्व जिसमें चेंजेस करने के बाद भी उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, तो उसको हम सी बार का नाम देते हैं। और अगर इनके दोनों कर्व्स की लेंथ का हम डिफरेंस लें और वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, देन हमारे पास जो सी बार कर्व होगा वो इसका जियोडेसिक होगा। अब इसको हम वर्डिंग में भी लिख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू पॉइंट्स ऑन अ सरफेस। ए और बी सरफेस पे दो पॉइंट्स थे, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कर्व्स ज्वाइनिंग ए एंड बी एंड लाइंग ऑन द सरफेस। इस सरफेस पे ए और बी को बहुत सारे कर्व्स ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से हम ज्वाइन करें, यहाँ से ज्वाइन करें, यहाँ से ज्वाइन करें, लेकिन एक ऐसा कर्व जिसका इस सी और इस सी बार इनकी अगर हमारे पास लेंथ में कोई चेंज ना आए, लेंथ इनकी फिक्स्ड रहे, तो देन हमारे पास वो जियोडेसिक कर्व होगा। देन अ कर्व विद स्टेशनरी और फिक्स्ड लेंथ फॉर अ स्मॉल वेरिएशन इज कॉल्ड जियोडेसिक। स्मॉल वेरिएशन करने के बाद भी जो उसकी लेंथ है वो फिक्स्ड रहती है, देन हमारे पास जो कर्व होता है वो जियोडेसिक कर्व होता है। हैंस जियोडेसिक आर अ कर्व ऑफ स्टेशनरी लेंथ। स्टेशनरी लेंथ के साथ जितने भी कर्व आएंगे हमारे पास वो जियोडेसिक हो गए। अब यहाँ पे सरफेस जो थी वो हमने लेट की थी आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू वी बी एस सरफेस, एंड लेट ए एंड बी आर टू पॉइंट्स ऑन सरफेस। ए और बी दो उस सरफेस पे पॉइंट्स लिए थे, और उस कर्व के लिए हमने पैरामीटर लिए थे u इज इक्वल टू यू ऑफ टी एंड v इज इक्वल टू वी ऑफ टी। दो हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लेट कर लिए थे, और लिमिट उनकी क्या ली थी 0 से 1, 0 लेस देन इक्वल टू टी लेस देन एन इक्वल टू 1। लिमिट्स हमने उसकी 0 और 1 के दरमियान ली थी। देन हमारे पास जो कर्व था, कर्व हमारे पास कैसे बना था, पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने से। ए हमारे पास टी इज इक्वल टू 0 पे था, और टी इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास कौन सा पॉइंट था, बी। अब हमने प्रूफ क्या करना है, जियोडेसिक प्रूफ करना है। तो जियोडेसिक प्रूफ करने के लिए हमें आर्क लेंथ चाहिए होती है, बिकॉज जब हम दो कर्व की आर्क लेंथ का डिफरेंस 0 प्रूव करेंगे देन हमारे पास जियोडेसिक प्रूव होगा। तो आर्क लेंथ हमारे पास डी एस के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम डी एस स्क्वायर जो हमारे पास है उसका फॉर्मूला पड़ा हुआ है फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से, वो इक्वल होता है ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। अब हमने चूंकि आर्क लेंथ यहाँ पे निकालनी है, तो आर्क लेंथ हम तभी निकाल सकते हैं जब ये किसी पैरामीटर के रिस्पेक्ट हमारे पास फंक्शन हो, देन हम उसको इंटीग्रेट करके उस एस की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, सारी सारी जो टर्म्स है हमारे पास उनको डी टी स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे। हम यहाँ पे फंक्शन कौन सा ले रहे हैं, डी टी, तो यहाँ पे हम डी एस को भी डी टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे डी यू को भी डी टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे भी डी यू के नीचे एक डी टी आ जाएगा और एक डी वी के नीचे आ जाएगा, और इसी तरह डी वी के नीचे भी डी टी, इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने पैरामीटर्स को पढ़ा था कि अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी या विद रिस्पेक्ट टू यू डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम डॉट से शो करते हैं, और अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस तो हम उसे प्राइम से शो करते हैं। यहाँ पे डेरिवेटिव चूंकि विद रिस्पेक्ट टू टी है तो हम इसको डॉट से शो करेंगे। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा यू डॉट स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास यू डॉट वी डॉट, और ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा वी डॉट के। तो डी एस ओवर डी टी होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा ई यू डॉट स्क्वायर प्लस 2f यू डॉट वी डॉट प्लस जी वी डॉट के। अब अगर हम अंडर रूट ले लें दोनों साइड्स पे, तो डी एस ओवर डी टी जो है वो इक्वल आ जाएगा अंडर रूट ई यू डॉट स्क्वायर प्लस 2f यू डॉट वी डॉट प्लस जी वी डॉट अंडर रूट के। अब यहाँ से चूंकि हमें पैरामीटर्स चाहिए, पैरामीटर्स की फॉर्म में इक्वेशन होगी, देन हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे इधर वाली साइड पे हमारे पास कोई भी पैरामीटर नहीं है, तो डी टी को हम यहाँ पे ले आएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देन हम दोनों साइड्स पे क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो स्टार्ट पे ही हमने लेट की थी 0 to 1 टी, हमने जो पॉइंट ए पे 0 लिया था और पॉइंट ए पे टी हमने 1 लिया था। अब हमने यहाँ पे लेट कर लेना है, चूँकि यहाँ पे हम लेंथ फाइंड कर लें तो लेंथ को हम एस सी से शो करते हैं,
बिकॉज यहाँ पे हमने सी कर्व लिया है। एस आर्क लेंथ को शो कर रहा है और सी कर्व को शो कर रहा है जो हमने पॉइंट ए से बी के दरमियान में लिया था। अब इसका ये वाला जो हमारे पास फंक्शन है ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है? एक तो पैरामीटर यू पे डिपेंड कर रहा है, एक पैरामीटर वी पे डिपेंड कर रहा है, बिकॉज ई एफ और जी जो है ये हमारे पास यू वी पैरामीटर के रिस्पेक्ट में आते हैं, और एक हमारे पास यहाँ पे यू डॉट पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा हमारे पास वी डॉट पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास जो टोटल फंक्शन है अंडर रूट ई यू डॉट स्क्वेयर प्लस 2f यू डॉट वी डॉट प्लस जी वी डॉट स्क्वेयर अंडर रूट, इसको इक्वल ले लेते हैं फंक्शन एफ यू वी यू डॉट वी डॉट के इक्वल। तो ये हम वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का नेम। अब हम चूँकि वेरिएशन शो करवानी है, वेरिएशन शो करवाने के बाद ही हम हमारे पास एक दूसरा कर्व आएगा जिसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन की होंगी, देन हम उसका डिफरेंस लेके ज़ीरो शो करवाएंगे तो हमारे पास जो एडेसिक प्रूफ होगा। तो वेरिएशन हमने कैसे किया है, पहले हमारे पास जो पैरामीटर थे वो यू था यू ऑफ टी और वी था वी ऑफ टी। अब हमने स्मॉल वेरिएशन करनी है और इस कर्व को हमने सी बार से शो करना है। वेरिएशन कैसे की है, यू हमारे पास यू ऑफ टी के इक्वल था तो यू बार जो है वो यू ऑफ टी प्लस इसमें कुछ थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है वो हमने ऐड कर दी है इप्सिलॉन लैम्डा ऑफ टी, और जो वी बार था वो इक्वल हो जाएगा वी ऑफ टी प्लस एप्सिलॉन म्यू ऑफ टी। ये हमारे पास एक दूसरा कर्व होगा वो भी पॉइंट ए और बी को ही मिलाने से बना होगा, और इप्सिलॉन यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल क्वांटिटी होगी और लैम्डा ऑफ टी और म्यू ऑफ टी जो हमारे पास है ये आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे टी के, जो उस हमारे पास जो हमने स्मॉल वेरिएशन उसमें किया उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि इनकी वैल्यूज़ कैसे हम निकालेंगे, वो लास्ट पे हमें वैल्यू पुट करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब हमारे पास ए पॉइंट पे टी ज़ीरो होता है और लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, लैम्डा ऑफ टी इज इक्वल टू म्यू ऑफ टी होता है, तो लैम्डा ऑफ ज़ीरो म्यू ऑफ ज़ीरो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। लेकिन जब बी पॉइंट पे हमारे पास टी वन होगा तो लैम्डा वन हो जाएगा और म्यू वन हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इन म्यू में और लैम्डा में कोई चेंज नहीं आया तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या होगा, ज़ीरो। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, ज़ीरो। मतलब कि लैम्डा को ज़ीरो पुट करो, म्यू को ज़ीरो पुट करो, लैम्डा को वन पुट करो या फिर म्यू को वन पुट करो, इन चारों केसेस में हमारे पास इनकी वैल्यूज़ क्या आएंगी, ज़ीरो ही आएंगी। तो एस सी बार हमारे पास अगर इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करके देखें, एस सी हमारे पास जा इंटीग्रेशन 0 to 1 फंक्शन एफ यू वी यू डॉट वी डॉट, लेकिन ये हम जो वेरिएशन ले रहे हैं वो यू बार और वी बार की ले रहे हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सेम इक्वेशन आ जाएगी, बट यू के ऊपर और वी के ऊपर यहाँ पे हमारे पास बार आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास यू बार डॉट प्लस और वी बार डॉट जो हमारे पास है उसकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने वेरिएशन की थी उसमें। यू बार हमारे पास इक्वल था यू ऑफ टी प्लस इप्सिलॉन लैम्डा ऑफ टी, वी बार इक्वल था वी ऑफ टी प्लस इप्सिलॉन म्यू ऑफ टी। इसी तरह हमारे पास यू और वी की वैल्यूज़ यू बार वी बार वाली ही आएंगी, वहाँ पे हमारे पास यू के ऊपर वी के ऊपर लैम्डा के ऊपर और म्यू के ऊपर डॉट आ जाएगा। एक हमारे पास इक्वेशन नंबर ये आ गई। अब हमने क्या करना है, जो डेसी के लिए हमें डिफरेंस चाहिए होता है तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे। अब माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पे इसको ये जो टर्म है इसको एक्सपेंड करने के लिए टेलर एक्सपेंशन यूज़ करेंगे। टेलर एक्सपेंशन कैसे होता है हमारे पास, ये जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा यू वी यू डॉट वी डॉट, ये फंक्शन के साथ आ जाएंगे और उसके अलावा हमारे पास जो सेकंड वाला इनका फंक्शन है उस पर फंक्शन अप्लाई हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, ये यू है तो विद रिस्पेक्ट टू यू अप्लाई होगा, ये वी वाली टर्म है तो विद रिस्पेक्ट टू वी अप्लाई होगा, यहाँ पे यू डॉट विद रिस्पेक्ट टू अप्लाई होगा और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वी डॉट अप्लाई होगा। इसको हम ऐसे एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पहले इतने फंक्शन को देख लेते हैं कि ये एक्सपेंड कैसे होगा। यहाँ पे फंक्शन यू डॉट वी डॉट आ जाएगा और जो सेकंड वाले इनके फंक्शन है वो हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन लैम्डा एज इट इज़ आ जाएगा, और फंक्शन जब अप्लाई होगा पार्शियल एफ पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू यू, बिकॉज ये यू के साथ फंक्शन था, फिर प्लस यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन म्यू एज इट इज़ आ जाएगा और साथ फंक्शन होगा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी, बिकॉज ये विद रिस्पेक्ट टू वी था। बिल्कुल सेम ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास एप्सिलॉन लैम्डा डॉट एज इट इज़ साथ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डैश, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास एप्सिलॉन म्यू डॉट एज इट इज़ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी डॉट। अब जो हमारे पास लास्ट फंक्शन था वहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन ये था और साथ माइनस टर्म हो रही थी हमारे पास फंक्शन एफ यू वी यू डॉट वी डॉट माइनस वाली, और ये हमारे पास जो टर्म होगी वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास सिर्फ ये वाला फंक्शन बच जाएगा। अब ये वाले फंक्शन हमारे पास इसमें से एप्सिलॉन वाली वैल्यूज़ में से हमने एप्सिलॉन कॉमन निकाल लेना और म्यू वाली वैल्यूज़ में से हमने म्यू कॉमन निकालना है। सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, एप्सिलॉन कॉमन निकाले हैं तो यहाँ पे लैम्डा पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू प्लस म्यू यहाँ पे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी इंटू डी टी प्लस,
अब इंटीग्रेशन हमारे पास पूरे फंक्शन किया है तो इस पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी। ये सिंपल फंक्शन हमने अलग किए हैं पहले और डॉट वाले फंक्शन अलग किए हैं, तो ये डॉट यहाँ से भी अब साइलेंट कॉमन आएगा। इंटीग्रेशन 0 to 1 है, यहाँ पे लैम्डा डॉट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डॉट प्लस यू डॉट पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी डॉट इंटू डी टी। अब यहाँ पे हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर देनी है। इंटीग्रेशन अप्लाई करने से पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं और पहले हम सेकंड वाले फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। अब चूंकि सेकंड वाले फंक्शंस में भी हमारे पास दो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इन पे प्रोडक्ट रूल लगेगा इंटीग्रेशन का। प्रोडक्ट रूल इंटीग्रेशन का क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल सेकंड का इंटीग्रल फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम इस फंक्शन को पहले अगर गौर से देखें तो हमें जो लैम्डा डॉट है इसका जो है हमारे पास इंटीग्रेशन आसान लग रही है, बिकॉज यहाँ पे इसका डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो सिंपल फंक्शन आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो लैम्डा डॉट और म्यू डॉट है इनको सेकंड फंक्शन रख लेते हैं और ये वाले जो हमारे पास है इनको फर्स्ट फंक्शन रख लेते हैं और ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये एज इट इज़ लिखते हैं। अब यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे या इस फंक्शन पे जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रल लैम्डा हो जाएगा माइनस इंटीग्रल इसका इंटीग्रल इसका डेरिवेटिव, ये टर्म मैंने यहाँ लिखी है माइनस इंटीग्रल के बाद। अब इसी तरह इस पे लगानी है इंटीग्रेशन। ये सिंप्लीफाई करने के बाद डायरेक्ट स्टेप लिखा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन में हमारे पास आता है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डैश लैम्डा माइनस इंटीग्रल लैम्डा डी ओवर डी टी पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डैश। फिर इस पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी डैश एज इट इज़, म्यू का इंटीग्रल म्यू ऑफ टी आ जाता है और हमारे पास माइनस इंटीग्रल आ जाता है म्यू का इंटीग्रल और डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी डैश। अब इसके साथ हमारे पास जो माइनस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी और इसके साथ जो हमारे पास माइनस इंटीग्रेशन की वैल्यू आई थी उसको बाद में लिख लिया और जो सिंपल वैल्यूज थी उसको पहले लिख लिया। अब जो हमने लैम्डा ऑफ टी और म्यू ऑफ टी, यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन वो 0 और 1 थी, जब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमने कैसे पुट करनी है, जब हम 1 पुट करते हैं इसमें और इसमें तब भी हमारे पास 0 वैल्यू आती है, जब हम 0 0 पुट करते हैं तब भी 0 वैल्यू आती है। जो हमने लास्ट पे भी बताया था कि एट पॉइंट, अगर हमारे पास पॉइंट ए पे हमारे पास टी 0 है तो वहाँ पे जो लैम्डा ऑफ 0 वो भी 0 होता है, म्यू ऑफ 0 वो भी 0 होता है। पॉइंट बी पे जब हमारे पास टी 1 होता है तब हमारे पास लैम्डा ऑफ 1 जो है वो इक्वल होता है म्यू 1 के और उसकी वैल्यू भी हमारे पास किसके इक्वल होती है, 0 के। तो इसका मतलब यहाँ से ये वाली सारी टर्म और ये वाली सारी टर्म 0 हो जाएगी। बाकी हमारे पास क्या बचेगा, एक ये टर्म बच जाएगी और एक ये वाली टर्म बच जाएगी जो हमने यहाँ पे लिख ली है। इंटीग्रेशन 0 to 1, यहाँ पे इंटीग्रेशन, इस पे भी इंटीग्रेशन थी और इस पे भी, ये सारी इंटीग्रेशन कॉमन निकाल ली है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो इतना फंक्शन है हमारे पास इसको एल का नाम दे देते हैं और ये जो इतना फंक्शन है हमारे पास इसको एम का नाम दे देते हैं। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी, जियोडेसी के लिए इक्वेशन हमारे पास होगी एस सी बार माइनस एस सी इज इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करनी है चीज़। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बची है, इंटीग्रेशन 0 to 1। अब साइलेंट दोनों में कॉमन था और फर्स्ट लैम्डा के साथ एल मल्टीप्लाई हो रहा था प्लस म्यू मल्टीप्लाई हो रहा था एम के साथ इंटू डी टी इज़ इक्वल टू 0। ये 0 आना चाहिए इनका आंसर, ये हमने प्रूव करना है बिकॉज हम ये जो इंटीग्रेशन हमारे पास आई है ये एस सी बार माइनस एस सी की ही वैल्यू आई है। अब इसके लिए अगर हम देखते हैं, अब साइलेंट तो हमारे पास 0 हो नहीं सकता बिकॉज ये हमारे पास जो है वो गिवन उसमें वेरिएशन है, तो वेरिएशन हम 0 तो नहीं ना उसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें कुछ ना कुछ हमने वैल्यू ऐड की है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं हो सकता है। और ना ही हमारे पास L और M 0 हो सकता है क्योंकि ये तो फंक्शन से हमारे पास, तो इसका मतलब या तो हमारे पास लैम्डा 0 होगा या फिर म्यू 0 होगा। और ये सारी टर्म हमारे पास तभी 0 आएगी जब दोनों 0 होंगे, दोनों 0 होंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर पूरी टर्म को 0 करेंगे। फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ लैम्डा एंड म्यू विच सेटिस्फाइड। अब हर एक लैम्डा और वैल्यू के लिए हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगी कि लैम्डा और म्यू जो है वो दोनों इक्वल होंगे और दोनों की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और हमारे पास वहाँ पे टी की वैल्यू क्या होगी, 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। 0 और 1 के दरमियान में कोई भी टी की वैल्यू हो, वहाँ पर हमारे पास लैम्डा और जो म्यू है वो इक्वल होंगे और 0 होंगे। अब यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि जो एल है वो भी 0 हो जाएगा और एम भी 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एल और एम है उनके साथ लैम्डा की वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब लैम्डा और म्यू हमारे पास 0 होगा तो एल भी 0 होगा और एम भी। अब यहाँ पे हमने एल की वैल्यू किसको लेट किया था, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू माइनस डी बाई डी टी इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल यू डैश, एंड एम हमने लिया था पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी माइनस डी बाई डी टी इंटू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी डॉट। ये हमने पीछे लेट किया था एल और एम की वैल्यूज़ को। अब हमने एक न्यू पैरामीटर लेट करना है क्यों, चूँकि पहले जो हमने फंक्शन लिया था वो एफ लिया था, अब एफ से
से कुछ हट के फंक्शन लेना है ताकि हम उसमें वेरिएशन को फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन टी लेट कर लिया। अब टी हमने क्या लेट किया, 1/2 इंटू ई यू डॉट स्क्वेयर प्लस 2f यू डॉट वी डॉट प्लस जी वी डॉट स्क्वेयर। यहाँ पे हम कोई और फंक्शन भी ले सकते थे, लेकिन ये वाला फंक्शन लेने की वजह ये थी चूँकि हमने जो फंक्शन आर्क लेंथ का लिया था वो ये लिया था। अगर हम ये भी फंक्शन इसी के इक्वल ले लेते हैं तो देन उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके सॉल्व करना थोड़ा इजी होगा। तो ये जो फंक्शन था वो हमारे पास इक्वल था एफ के, और ये फंक्शन वहाँ पे अंडर रूट की फॉर्म में था। एफ इक्वल था अंडर रूट दिस फंक्शन के, और यहाँ पे चूँकि हमने अंडर रूट के बगैर लिया तो यहाँ पे एफ का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से अगर फंक्शन f की वैल्यू निकालें तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और अंडर रूट आ जाएगा। ये हमारे पास f की वैल्यू आ गई। अब इस f को हमने डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू u भी लेना है, विद रिस्पेक्ट टू v भी लेना है, विद रिस्पेक्ट टू u डॉट भी लेना है और विद रिस्पेक्ट टू v डॉट भी लेना है। चूँकि हमारे पास यहाँ पे u की वैल्यू भी है, v की भी है, u डॉट की भी है और v डॉट की भी है। जब हम इसको डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल u, तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे पावर नीचे आती है, पावर में से एक कम करते हैं, वो फिर -1/2 पावर बनती है, वो फिर से नीचे आ जाता है और आगे उसका डेरिवेटिव होता है। और आगे जब उसका डेरिवेटिव 2 पार्शियल टी और पार्शियल यू 2 से कट जाता है तो हमारे पास सिंपल फंक्शन क्या बचता है, 1/√2t पार्शियल कैपिटल टी ओवर पार्शियल यू। सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू v लेते हैं तो पार्शियल f ओवर पार्शियल v इज इक्वल टू 1/√2t इंटू पार्शियल कैपिटल टी ओवर पार्शियल v आ जाता है। सेम इसी तरह सिमिलरली जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं पार्शियल f बाय पार्शियल यू डॉट, तो ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा, 1/√2t इंटू पार्शियल f ओवर पार्शियल यू डॉट। बिल्कुल सेम पार्शियल f ओवर पार्शियल v डॉट इक्वल आ जाएगा 1/√2t इंटू पार्शियल f ओवर पार्शियल v डॉट के। अब यहाँ पे जो हमारे पास l की वैल्यू थी वो पार्शियल f ओवर पार्शियल u माइनस डी ओवर डी टी इंटू पार्शियल f ओवर पार्शियल यू डॉट था। इसमें हमने पार्शियल f ओवर पार्शियल u की और पार्शियल f ओवर पार्शियल यू डॉट की वैल्यू पुट कर देनी है। यहाँ पे पार्शियल f ओवर पार्शियल u इक्वल था 1/√2t इंटू पार्शियल t ओवर पार्शियल u माइनस d ओवर dt, और जो पार्शियल f ओवर पार्शियल u डॉट था वो इक्वल था 1/√2t इंटू पार्शियल t ओवर पार्शियल u डॉट। अब इसी तरह हमने m की वैल्यू पुट करनी है और यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे ये जो सारी टर्म है इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, दो फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे और दोनों पे ही डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो यहाँ पे दो फंक्शन चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल कैसे होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज़ प्लस सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम इसका सबसे पहले डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। डेरिवेटिव कैसे अप्लाई हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास 1/√2t इंटू पार्शियल टी और पार्शियल यू एज इट इज़ आ गया माइनस। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन हमने ये लिया था 1/√2t एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस सेकंड एज इट इज़ हमने लिया है। यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड फंक्शन dt ओवर पार्शियल यू डेट था और जो फर्स्ट फंक्शन था इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर नीचे करते हैं लेते हैं, पावर इसकी चूँकि -1/2 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएँ तो -1/2 नीचे आया, फिर पावर में से एक कम किया तो -3/2 और आगे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2 और पार्शियल dt ओवर dt, डी कैपिटल टी ओवर dt, क्यों चूँकि हम जो डेरिवेटिव ले रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहे हैं। अब सारा जो फंक्शन है उसमें हमारे पास जो कॉमन चीज़ आ रही है इसमें और इसमें वो 1/√2t आ रही है, उसको कॉमन निकाल लेते हैं। बाकी पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू माइनस डी ओवर डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू डॉट प्लस। अब यहाँ पे हमारे पास ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 जो है वो इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास पावर जो है माइनस की वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे डी टी ओवर डी टी पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू डैश ये हमारे पास आ जाएगा। अब चूंकि लास्ट पे जो हमने लिया था वो L0 और M0 लिया था, अगर L0 था L चूँकि हमारे पास 0 था तो इस सारी टर्म को हम 0 के इक्वल रखेंगे। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो अब हमें चूँकि वैल्यूज़ चाहिए डेरिवेटिव्स की u डॉट v डॉट की, तो हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास कॉन्स्टेंट तो नहीं कह सकते, यहाँ पे ये हमारे पास अदर फंक्शंस है t जो हमने लेट किया था, उसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम यहाँ पे ये जो इतनी टर्म है इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। जब इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये वाली टर्म हमारे पास जो है एक साइड पे माइनस आ जाएगा और यहाँ से
से माइनस को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है, ये माइनस वाला फंक्शन पहले लिख लिया है और दूसरा फंक्शन पहले। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकला है तो वो इधर वाले माइनस के साथ कट गया है, तो ये पार्शियल टी और पार्शियल यू जो है वो बाद में आ जाएगा और ये जो माइनस वाली टर्म थी ये पहले आ गई। और इधर से 1/√2t जो था वो 1/√2t से कैंसिल आउट हो गया, चूँकि इसकी पावर जो थी वो 3/2 थी। तो ये अंडर रूट और 2t हमने इसको थोड़ा सा सेपरेट किया हुआ था, ये दोनों के साथ कैंसिल आउट हो गए। बाकी टर्म बच जाती है d/dt पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू डैश माइनस पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू इज इक्वल टू 1/2t dt डॉट पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू डॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नेम देते हैं। सिमिलरली ये हमारे पास जो टर्म आई है, चूँकि एल के लिए ली थी और विद रिस्पेक्ट टू यू आई है, सिमिलरली एम वाली टर्म को भी ऐसे ही सॉल्व करें अगर हम, और वो उसको हम चूँकि ये एल जो थी वो यू वाली टर्म्स के लिए था और एम जो था वो वी वाली टर्म्स के लिए था, तो ये सिमिलरली हमारे पास सेम टर्म आएगी, बस यहाँ पे यू की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वी। d/dt इंटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी डॉट माइनस पार्शियल डी ओवर पार्शियल वी इज इक्वल टू 1/2t पार्शियल टी ओवर dt डॉट पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी डॉट। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नेम देते हैं। अब ये वाली जो टर्म है इसको हमने u कहा था और ये वाली जो टर्म है इसको हमने v कहना है। इसको हम u के इक्वल रख लेते हैं और इसको हम v के इक्वल रख लेते हैं। अब ये वाली जो टर्म है हमारे पास ये u का आंसर है, ये वाली जो टर्म है ये v का आंसर है, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास u जो टर्म है वो ये है और जो v टर्म है वो ये है। ये हमें याद रखना पड़ेगी। अगर हमें कह दिया जाता है कि हमें u और v का रेशो निकालें या u और v की फॉर्म में टर्म्स को निकालें, तो हम ये वाली टर्म को लेके चलेंगे। ये वाली टर्म जो है ये हमें खुद से पता होना चाहिए कि u की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है और v की वैल्यू किसके इक्वल है। और ये वाली टर्म तो इनकी वैल्यूज़ निकली हैं इनको सॉल्व करके, ये वाली इनकी वैल्यूज़ हैं और एक्चुअल में जो u और v टर्म्स है वो ये वाली हैं। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 6 और 5 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे u/v निकालने के लिए। तो यहाँ पे चूँकि ये जो टर्म है हमारे पास दोनों में सेम है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास आंसर में क्या टर्म आएगी, पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू डैश ओवर पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी डॉट, ये टर्म आ गई हमारे पास। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाली टर्म हमारे पास u पे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली टर्म जो है वो v के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। आंसर आएगा u पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू डॉट इज इक्वल टू v इंटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू डैश। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाली टर्म को भी लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे। तो लेफ्ट साइड पे लेके जाने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगी u इंटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल v डॉट माइनस v इंटू पार्शियल टी ओवर पार्शियल यू डॉट इज इक्वल टू 0। ये याद रखने वाली बात है कि ऑपोजिट पैरामीटर के साथ ऑपोजिट वेरिएशन का जो पैरामीटर है वो आएगा। u के साथ v डॉट वाला मल्टीप्लाई हो रहा है और v के साथ u डॉट वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस इज, अब ये वाले जो हमारे पास कंडीशन निकली है ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है एक कर्व की जियोडेसिक होने के लिए, कि अगर उन दोनों का डिफरेंस हमारे पास 0 आ जाता है तो देन हम कहेंगे कि वो हमारे पास जो कर्व है वो जियोडेसिक है। अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है उसमें कोई पैरामीटर की वैल्यूज़ दे दी जाती है और कहा जाता है कि उसको जियोडेसिक प्रूव करना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पैरामीटर लगाएंगे, पैरामीटर के हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे उस टी के लिहाज से। तो जब हम उन दोनों का डिफरेंस 0 प्रूव करेंगे तो देन प्रूव हो जाएगा जो हमारे पास जियोडेसिक है वो क्या है, जो गिवन कर्व है वो जियोडेसिक है। इसी तरह हमें एक थ्योरम भी पूछ लिया जाता है कि अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ कर्व, पैरामीटर 2 गिवन है, एक सरफेस गिवन है और जियोडेसिक की हमारे पास ये कंडीशन प्रूव करनी है। तो देन हमारे पास जो पैरामीटर होंगे यहाँ पे u की वैल्यू भी गिवन है और v की वैल्यू भी गिवन है। अगर ये हमें थ्योरम आ जाता है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन प्रूव करने का, एक तरीका तो इसका ये है कि हमें सरफेस भी गिवन है, पैरामीटर भी गिवन है और u और v की वैल्यू भी गिवन है, तो सिंपली हम इसकी रेशो निकालें, रेशो निकालने के बाद ये प्रूव कर दें। लेकिन ये तो बहुत सिंपल सा काम हुआ। तो अगर ये थ्योरम हमें प्रूव करना है तो जो मैंने सारी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट से बताई हैं वो सारा प्रोसीजर करना होगा और एंड पे जब हम ये वाली इक्वेशन को 0 प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि ये हमारे पास जो है वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है एक कर्व के जियोडेसिक होने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो जियोडेसिक की डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन और थ्योरम जो है वो प्रूफ हो गया है। तो इंशाल्लाह आपको समझ भी आ गई होगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।